वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके ग्रुप डी के लिए एग्जाम के लिए जरूरी है, एसएससी के एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन रखे गए हैं सभी एग्जाम से रिलेटेड। तो वीडियो को अंत तक दोस्तों जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 1 के बटे में दे रखा 1 गुने 2 गुने 3 प्लस 1 के बटे में 2 गुने 3 गुने 4 प्लस 1 के बटे में 3 गुने 4 गुने 5 प्लस 1 के बटे में 4 गुने 5 गुने 6 बराबर क्या होगा। एसएससी 2005 का ये प्रश्न है और ये जो प्रश्न है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है, अब देखिए इसके करने का तरीका क्या है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब आपको नीचे वाली संख्या मल्टीप्लाई में है तो आप इनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 1 है ऊपर, बटे में मैं क्या करूंगा 3 दूने का 6, 6 एकम 6 लिख सकता हूं यहाँ पर। क्लियर। फिर प्लस का साइन है तो यहाँ पर हम प्लस ले लेंगे और फिर ऊपर है 1 है तो 1 ले लेंगे। बटे में मल्टीप्लाई में संख्या तो सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 त्रिक का 12, 12 दूने का क्या ले लेंगे 24। फिर प्लस का साइन तो प्लस लीजिए, ऊपर 1 है 1 लीजिए, बटे में सबका मल्टीप्लाई। 5 चौके 20, 20 त्रिक का 60। क्लियर। प्लस ऊपर 1 है, बटे में क्या आ जाएगा 4 पंजे 20, 20 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे कितना हो जाएगा 120। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर नीचे वाली सभी संख्याओं का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा, देखिए जो सबसे बड़ी संख्या है हम 60 से कटाएंगे, 60 से 120 कटेगा। 24 से कटाएंगे, 24 से भी 120 कटेगा। 6 से कटाएंगे, 6 से भी 120 और 120 से भी एक बार में कट जाएगा। क्लियर हुई बात। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 120। अब देखिए 6 से मैं 120 में डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा 6 दूनी का 12, 1 ही 0 20 बार में। 20 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा 20 रहेगा। प्लस अब क्या होगा 24 से कटाऊंगा 120 को 5 बार में कटेगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा 5। प्लस 60 से कटाऊंगा 120 को 2 बार में कटेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2। 120 से 120 को कटाऊंगा 1 बार में, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा 1 ही रहेगा। कितना हो गया, सभी को जोड़ेंगे 20 5 25, 25 2 27, 27 और 1 28, बट्टे कितना है आपका 120 है। ठीक है, अब देखिए कटा के आप छोटा कर सकते हैं किसी संख्या से। किससे कटेगा, उससे आप कटा के छोटा कर लीजिए। देखिए 4 से कटा दूंगा, 4 7 28 कटेगा। 4 से कटा दूंगा, 4 त्रिक का 12, 1 ही 0। 7/30 क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7/30। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। भाई हमने कटा के छोटा कर लिया, 7/30 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 999 1/7 प्लस 999 2/7, 999 3/7, 999 4/7, 999 5/7, 999 6/7 बराबर क्या। एसएससी 2004 का पूछा गया प्रश्न। देखिए यहाँ पर जो बाहर वाली संख्या 999 कितनी बार रिपीट हो रही है, एक ही संख्या कितनी बार हो रही है 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है दोस्तों, आपका क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पर मैं बताऊं। यहाँ पर दोस्तों 999 आपका रिपीट हो रहा है कितनी बार 6 बार। तो इस बाहर वाली संख्याओं को हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं। अब यहाँ पर जोड़ने में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन ये रिपीट कितनी बार हुआ है 6 बार। तो इसका मतलब 999 कितनी बार रिपीट हुआ है 6 बार। तो हम 999 का मल्टीप्लाई 6 से कर देते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपको 4 + 4 + 4 3 बार जोड़ना है। ठीक है, 4 को कितनी बार जोड़ना है 3 बार। तो 4 को 3 बार जोड़ने के मतलब है कि 4 का मल्टीप्लाई आप सीधे सीधे 3 से कर देंगे, 4 त्रिक का 12 और सबको जोड़ेंगे तब भी 12। तो जिस संख्या को जितनी बार जोड़ना है बस उतने से मल्टीप्लाई कर दो। 3 बार जोड़ना है 4 को, तो 4 का मल्टीप्लाई सीधे 3 से कर दूंगा 12। उसी तरीके से 999 का मल्टीप्लाई 6 से कर दूंगा तो सभी का जोड़ हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर हुई बात। प्लस अब देखिए क्या दे रखा आपको 1/7 बचा, 1/7। ठीक है, प्लस का 2/7 प्लस का 3/7 प्लस का 4/7 प्लस का 5/7 प्लस का 6/7, यही तो बचा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैं इनका क्या कर लेता हूँ, सीधा सीधा पहले मल्टीप्लाई। 6 निम 54 का 4 कैरी का 5, 6 निम 54, 54 में 5 जोड़ेंगे 59, 59 का 9 कैरी का फिर से 5। ठीक है, 6 निम 54, 54 में कैरी का 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59। ये हो जाएगा दोस्तों आपका सही मल्टीप्लाई। ये गलत हो गया था, थोड़ा गलती हो जाती है। 5994 इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई जब इनका हो गया, अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाली सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, सभी प्लस में है। 1 और 2 3 और 3 6 6 4 10 10 5 15 15 में 6 जोड़ेंगे 21।
बटे में कितना है दोस्तों, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो बटे में वही संख्या आ जाएगी 7। ठीक है, अब 7 से 21 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 7 3 21, 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 5994 प्लस का कितना जोड़ेंगे, उसमें 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5994 में 3 जोड़ देंगे 97। ये आपका आंसर आ गया। 5997 किस ऑप्शन में है, 5997 सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी के समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 999,995/999 इंटू 999। ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो करने का इनको जो सही तरीका वो क्या होता है कि इस संख्या का मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें इसको जोड़ के बटे में 999 आएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में ये 999। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे। तो 9 मल्टीप्लाई 999 का मल्टीप्लाई 999 से करेंगे। ठीक है, 999 का मल्टीप्लाई 999 से करेंगे, फिर प्लस क्या करेंगे हम 995 प्लस करेंगे, बटे में ये 999 आ जाएगा। ठीक है, और गुने में कितना रहेगा, ये 999 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा कि इस 999 से ये 999 आपका कट गया। ठीक, और 999 का मल्टीप्लाई 999 से कीजिए। देखिए कोई भी 9 वाली संख्या हो उसका आपको स्क्वायर करना है, कोई भी 9 वाली संख्या। तो 9 वाली संख्या यहाँ पर कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 बार। 3 बार 9 है, उसका मल्टीप्लाई 3 बार 9 से ही करना है, मतलब 999 का आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, यही तो ही बात भाई, 999 का मल्टीप्लाई 999 से हो रहा है, इसका मतलब 999 का क्या करना है, स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक 9 को ले लीजिए, एक 9 को आपने ले लिया, उसका स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो आपने 81 ले लिया। बीच में इतनी जगह इसलिए छोड़ी गई कि पहले ये दोनों बचे हैं तो पहले ये दोनों यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, और यहाँ पर जो संख्या बची है वहाँ पर 2 जीरो लिखने पड़ेंगे। ये आपका 999 का मल्टीप्लाई 9 से 99 से हो गया, मतलब 999 का स्क्वायर हो गया। भाई देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं 9, अगर मैं बात करूँ 2 की, जैसे आपको मान लीजिए 99 गुणे 99 करना पड़ता, तो इस 9 का क्या करेंगे स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मतलब 81। इस 9 का तो हमने स्क्वायर कर दिया 81, यहाँ पर एक 9 बचा है तो यहाँ पर एक 9 और यहाँ पर एक 0 बीच में, इस तरीके से करते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए 2 संख्या थी तो एक का हमने स्क्वायर किया, एक बची तो एक 9, बीच में एक 0। यहाँ पर 3 है तो 3 में से 2 बची, पहले 2 9 और यहाँ पर 2 0। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, अब प्लस कर दूंगा, 995 को आंसर आ जाएगा। ठीक है, 995 को क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 1 और 5 कितना 6, यहाँ पर ये 9 रहेगा, यहाँ पर भी दोस्तों ये 9 रहेगा, ये 8 रहेगा, ये 99। ये आपका आंसर हो गया 998,996। 998,996 बी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में आपका पूरा बेसिक क्लियर हो गया होगा, जिससे कि कोई भी प्रश्न आप इस तरीके का बना पाएंगे। आई बात समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20% की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा यदि मूलधन आपका 5,000 रुपये हो। देखिए यहाँ पर 2 वर्ष का अंतर पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाले प्रश्न मैंने आपको पहले भी कराए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 2 वर्ष का ट्रिक होता है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 2 वर्ष का पूछ रहा है तो 2 वर्ष का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, डी बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में होता है 100 का स्क्वायर। ठीक है, डी का मतलब डिफरेंस, पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, 100 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के लिए। याद रखिएगा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, इसको लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस कितने का है नहीं पता, आपको डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल कितना है 5,000 दे रखा है तो 5,000 लिख लीजिए, इनटू रेट कितना है दोस्तों 20% का, तो 20 का क्या करेंगे आप स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 400, बटे में क्या है दोस्तों आपका 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। क्लियर, कटा लीजिए आंसर आ जाएगा। 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे और 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कटे, 50 बचा, तो डिफरेंस कितने का आ गया 50 रुपये का आ गया। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुई बात। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, 2 वर्षों में 5,000 रुपये का 50 रुपये का अंतर होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात, सबकी समझ में आ गया। 2 वर्ष के लिए आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकल के आ जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5,000 रुपये की राशि पर 10 वर्ष की ब्याज की दर से
3 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। यहां पर भी वही बात है, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, लेकिन कितने वर्ष का इस बार बात कही है उसने 3 वर्ष की। 2 वर्ष का तो सीख लिया, 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष के लिए भी मैं दोस्तों यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं, आप अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट कर लिया करो फॉर्मूले को, ठीक है। डी बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। आप बोलेंगे सर अभी अभी आपने ये तो 2 वर्ष के लिए बताया, अब बात है 3 वर्ष की, तो 3 वर्ष के लिए ही बता रहा हूं दोस्तों। इतना तो आपको करना ही करना है, आपको बस इतना कर देना है, इसमें 3 वर्ष के लिए 300 प्लस आर बट्टा 100 इतना और जोड़ देंगे। इस 2 वर्ष के में 300 प्लस आर गुने 100 इतना और जोड़ देंगे आप मल्टीप्लाई में, तो ये 3 वर्ष का हो गया। बस अब आपका आंसर आ जाएगा, निकाल लीजिए डिफरेंस। प्रिंसिपल 5000 है, 5000 रखेंगे, रेट कितना है 10 का, तो 10 का आप स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 हो जाएगा। 300 में आर को जोड़ेंगे, आर मतलब रेट कितना है 10 का है, 300 में 10 जोड़ेंगे 310 बट्टे कितना 100, कटा लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर 100 से ये 100 आपका कट जाएगा, 1 जीरो से आपका यहां पर दोस्तों 1 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 जीरो से आपके 1 2 3 जीरो कट जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 31 बचा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम कितना 5 और 5 त्रिक का 15, डिफरेंस कितना निकल के आया 155 रुपये। यही तो आपका आंसर हो गया भाई, 155 रुपये का डिफरेंस निकल के आ गया, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, इन प्रश्नों के लिए आपको यूनिट को समान करना होता है। यूनिट को समान करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो चाल है वो 54 किलोमीटर पर घंटे में है और खंबे को वो पार घंटे में कर रही है, क्या नहीं कर रही, सेकंड में कर रही है। तो चाल आपकी घंटे में है, किलोमीटर में, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि किलोमीटर से आप मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं। भाई बड़ी यूनिट से किस में जा रहे हैं, छोटी में। जब छोटी यूनिट में आप जाएंगे तो छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी 5 बटे में 18। अगर आप मीटर पर सेकंड से जाएंगे किलोमीटर पर घंटे में, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में आप जाएंगे, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी में जाएंगे, तो बड़ी में जाने का मतलब है बड़ी संख्या ऊपर। ठीक है, इस 18 बटे 5 का मतलब आप समझ गए होंगे कि आप जब छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर, और बड़ी यूनिट में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर किलोमीटर से आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे छोटी यूनिट में, इस 54 की चाल को आप छोटी यूनिट में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी बट्टे में 18। 18 त्रिक का 54 कटेगा, 3 पच्चे 15, तो ये क्या हो गया 15 मीटर पर सेकंड। भाई 15 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में वो 15 मीटर पार कर रही है, 1 सेकंड में 15। ठीक है, क्लियर हुई यहाँ तक बात। अब आपसे पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी कितनी है। दूरी बराबर दोस्तों आप जानते हैं कितना होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, यही तो होता है। अब देखिए चाल आपकी माले में कितनी है, चाल आप जानते हैं 15 की निकल के आई है मीटर पर सेकंड में, तो 15 गुने समय कितने का दे रखा है 10 सेकंड का, 15 इंटू 10 आप कर देंगे 150 मीटर हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी 150 मीटर की हो जाएगी। आप यहाँ पर भी कर सकते थे कि भाई 15 मीटर पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में वो 15 चल रही है, तो 10 सेकंड में कितना चलेगी, 15 का मल्टीप्लाई सीधा सीधा 10 से कर देंगे तो आपका 150 निकल के आ जाता है यहीं पर। क्लियर हुई बात। उम्मीद करता हूं कि सभी के समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या या कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 108 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई है। यह प्रश्न में बिल्कुल पहले के प्रश्न की जैसा है। आपको 108 किलोमीटर पर घंटे की चाल है 108 की। अब भाई 20 सेकंड में पार कर रही है तो किलोमीटर को सेकंड में आप चेंज करेंगे। मैंने पहले ही बताया बड़ी यूनिट को छोटी में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर बटे में कितना 18। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कटा लीजिए, 18 से मैं कटाऊंगा 108 को तो 6 बार में कटेगा, 6 25 कितना 30, तो 30 मीटर पर सेकंड निकल के आएगी। मतलब 1 सेकंड में कितना वो 30 चल रही है।
1 सेकंड में दोस्तों 30 चल रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? लंबाई मतलब दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है, आप जानते हैं। तो चाल आपकी कितने की है? 30 की है। समय कितने का है? 20 का है। कर दीजिए मल्टीप्लाई। 3 दूने का कितना आ जाएगा? 6, 1020 मतलब 600। कितना निकल के आ गया? 600 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 600 मीटर। भाई 1 सेकंड में कितना? 30। तो 20 में कितना? 30 का मल्टीप्लाई 20 से कर देंगे, आंसर निकल के आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल पिछले के क्वेश्चन की तरह चल रहा था, कुछ भी चेंज इसमें नहीं था। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? चाल पूछ रहा है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। अब एक चीज समझिए, इसमें हमें कुछ चेंज तो नहीं करना। आप देखेंगे यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेकंड, तो चेंज कुछ भी नहीं करना। अगर मीटर से किलोमीटर होता तो फिर चेंज करते। ठीक है, यहाँ पर हमें चेंज नहीं करना। दूरी कितनी है? 200 की है, 200 लिख लीजिए। समय कितना है? 10 सेकंड का है, भाई 10 लिख लीजिए, कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 1 से 20 को कटाएंगे तो 20 बार में कटेगा, तो 20 मीटर पर सेकंड आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट या कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।